ये शोएब शाहीन साहब जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि इस तरह हो सकता है, जो सवाल मैंने उनसे पूछा कि फिर कैसे इनका वर्किंग रिलेशनशिप वफाक के साथ चलेगा, केपीके का आगे जाके, फिर आप क्या देखते हैं? नहीं, असल में शोएब खान साहब की बात जो है, देखे ना, जो मेरा तो बिल्कुल स्टैंडर्ड व्यू है कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकती। ठीक है। जो ऑपरेटर हैं उनका नाम नहीं लेते, जो काम करने वाले हैं उनके साथ ये जब हालात ठीक हो जाए तस्वीरें भी बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ये जब तक देखना, और वैसे तो अब गवर्नमेंट एक इंस्टॉल हो चुकी है, दोनों टसल शुरू हो गई ना। अब उन्होंने इनकी बकौल इनकी सीटें ले ली, लेकिन वो पेशावर हाईकोर्ट का मामला है। देखो, वो मैं भी जाती तौर पर समझा था, अगर उन्होंने वहाँ पे कोई गलतियां ना की थी किसी पार्टी को ज्वाइन करने में, या इनकी बकौल गलती नहीं की है, क्योंकि पार्टी में अभी कंसेंसस नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। पहले उन्होंने दो पार्टी सेलेक्ट नहीं किया। बहरहाल देखें आप, हम वकील हैं, जब एक कोर्ट का फैसला आता है तो फिर हम मानते हैं कि एक हमारा डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन इनके साथ मिलता था कि सीटें इनको अगर नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मेरा बिल्कुल परफेक्ट मतलब मेरी ओपिनियन थी। लेकिन अब कोर्ट देखे ना, 5 जजों ने, बुलाचर बेंच ने फैसला किया है कि जी सीटें, अब देखे ना, एक पार्टी जाहिर तौर पे लग रहा है ये अच्छा नहीं हुआ कि एक पार्टी की अपनी 2 सीटें और 7 जो है वो 7 सीटें दूसरी पार्टी के लिए ले। अब ये टसल चल गई है। अगर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप उनको ओथ लेने दें, लेकिन ये कहते हैं जी हम ओथ नहीं लेने देते। जब ओथ नहीं होती तो वो आगे कमीशन डट के जी हम इलेक्शन नहीं होने देते। तो ये टिट फॉर टैट हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि आखिरकार जो है वो फतह किसकी होती है और कामयाबी की। जब तक आप ये सुप्रीम देखें कोर्ट ना, जहांगीर जदौन साहब, जैसा कि आप भी माहिर कानून हैं। आप देखें, सेनेट का इलेक्शन डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा। अभी सेंटर जो हो गए केपीके से, इनका टेन्योर अगले सेंटर से मिलेगा ही नहीं। जब वो उनके 3 साल पूरे होंगे, इनके 1 महीना या 10-15 दिन कम हो गए, अब इसका इलेक्शन किस तरह तैयारी करेंगे? अब उनकी टर्म नहीं पूरी होगी। तो ये कमीशन ने भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये इलेक्शन जो है वो डिले कर दी है। सीटों का मसला है, अगर आज इलेक्शन हो जाती तो इनको 2 सीटें ज्यादा मिल जाती, अगर वो हलफ ले लेते तो इनको 2 सीटें कम मिलती। अब ये सीटों की टसल है। ये कहते हैं वही मामला है, उन्होंने कहा कि सीटों का मामला है, मतलब अगर आप का मामला है बेसिकली, देखिए और कोई मामला नहीं है। जिदौन साहब, ये जो जजेस के खत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अस्कुत नोटिस लिया है, इसके अलावा जो अहम खबर कि आज चीफ जस्टिस समेत 9 जजेस को पूरा सरार खत मौसूल हुए हैं सर जिदौन साहब। और ये क्या इतना आसान है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई गुमनाम खत कह लें, मशकूक जो खतूत हैं या कोई अशिया हैं, वो हमारे मौजूद जजेस तक पहुंचा दी जाएं? क्या पैगाम ये दिया जा रहा है, ये क्या है? ये देखें, बड़ा सीरियस इशू है। पहले ऑलरेडी जो है, कल आपको पता है टुमारो जो है वो केस फिक्स है 184(3) का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जिदौन साहब, आपने ये देखा होगा कि एक खत के अंदर से तो शायद कोई पाउडर भी निकला जी है। पाउडर, उन्होंने मीडिया पे यही खबर आ रही है। तो ये बड़ी ज्यादती है। देखें, वो पहले ये शिकायतें कर रही हैं कि हमारे जुडिशियल, तो ये तो अगर अदालतों में अभी चीजें पहुंचाना शुरू हो गए हैं तो इससे बड़ी क्या एविडेंस है? या तो आप मुल्क के अंदर कह दें जी कि हमारी कोई भी एजेंसी जो है इस काबिल नहीं है। अभी देखने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बना दो, वो बना दो, जो लोग करते हैं ना, वो ना उनको कोई पकड़ सकता है ना वो पकड़ाई देते हैं। तो अब यही होगा जी, कहें जी आप कमेटी बना दो, FIR कर दो, इन्वेस्टिगेशन कर दो, और जो FIR करते हैं लोग वो भी उनसे बाहर नहीं है। तो ये इस तरह खेल चल रहा है। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो ये इनको जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमारे पास तो एविडेंस नहीं है, या मेरे पास इनके पास के पर्टिकुलरली कौन शख्स कर रहा है, कौन सी एजेंसी कर रही है, या किस बंदे ने किया है। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, मास्टरमाइंड है इस काम के, तो इनको चाहिए कि खुदा खौफी करें और इस मुल्क को थोड़ा सा आगे जाने दें। इस तरह देखें, आप ज़बरदस्ती अपने दोस्त तानली पे, अपनी ताकत के तौर पे, आगे मुशर्रफ ने भी मुल्क के चलाने की कोशिश की, अपने उसके क्या किया, ज़िया-उल हक ने की, अयूब खान ने की। तो इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। अगर आप, या तो आप आइन के अंदर तरमीम करें, आप कहें जी फलाने फलाने जो इदारे हैं उनका एक आइन के अंदर रोल है, वो गवर्नमेंट चलाएं। तो अगर पार्लियामेंट रेडी हो जाती है, लोग उसका साथ देते हैं, तो आप करें, आप हुकूमत करें। आप फिर डुअल ओहदे ले लें, उधर से भी लें और इधर से भी, दोनों पे आप कायम रहे। अगर नहीं कहते तो आइन के अंदर जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एग्जिस्टेंस है उसके मुताबिक आप सब ने हलफ लिया हुआ है, तो आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे को पता है हर जो काम होता है उल्टा सीधा वो कौन करता है, वो कहाँ से होता है।